My dear friends, today we are meditating on Proverbs 10:22. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मनन कर रहे हैं नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 पर। It says, "The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it." धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। Today are you saying, "I'm working so hard but I am not able to gather wealth for myself"? क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं तो इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन खुद अपने लिए कुछ भी पैसा जोड़ नहीं पा रहा हूँ? I'm not able to keep my job. मैं अपनी नौकरी को बचा कर नहीं रख पा रहा I'm हूँ। not seeing profit in my business. मैं अपने व्यापार में लाभ नहीं देख पा रहा हूँ। I'm putting in so many hours, spending less time with my family, and I'm working so hard. मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपने परिवार के साथ में कम समय बिता रहा हूँ और अपने काम में सबसे ज्यादा समय बिताते चले जा रहा हूँ, But then I'm not seeing any result. लेकिन फिर भी मुझे कोई परिणाम नहीं दिख पा रहे हैं। What should I do? तो मैं क्या करूं? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today God will bless you. आज परमेश्वर आपको आशीष देंगे। He will bless the work of your hands. वो आपके हाथों के कामों पर आशीष देंगे And He will give you the wealth that you need. और आपको जो धन चाहिए वो धन वो आपको देंगे And you will feel so light and easy. और आप बहुत ही हल्के और सहज महसूस करेंगे And you will work with the guidance of the Lord, feeling so calm and so easy. आप बहुत ही शांत और बहुत ही सहज महसूस करके परमेश्वर के मार्गदर्शन में काम करते चले जाएंगे। In our life, we see that wealth means something different to each one of us. हम में से हर एक के लिए धन जो है वो तो बिल्कुल उसका अलग अलग अर्थ होता है। To people who are working, who have a business, to them wealth may be gathering money, gathering riches. जो लोग काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए धन मतलब धन संपत्ति जमा करना या फिर पैसा जमा करना, इस तरह से इसका अर्थ होता है। To elderly people, it may be health. और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए धन मतलब ये तो उनकी सेहत होता है। To the young people, wealth may mean their freedom. और जवानों के लिए धन मतलब ये तो उनकी आजादी होता है। When we see in the Bible, the Israelite people saw wealth as getting food to eat. हम बाइबल में देखते हैं कि इस्राएली लोगों ने खाने की जो वस्तु यानी जो भोजन है उसे अपने धन के रूप में देखा। In Exodus 16, we see that they are grumbling in the desert, having no food. निर्गमन 16 में हम देखते हैं कि वो तो जंगल में भोजन न होने के कारण वहां पर कुड़कुड़ा रहे थे। But then the Lord miraculously provided food for them from the heavens. लेकिन परमेश्वर ने बड़े चमत्कारी रीति से स्वर्ग से उनके लिए भोजन का प्रबंध किया It was so delicious. और ये तो बहुत ही स्वादिष्ट था। Nothing like they've ever tasted in their life. उन्होंने अपने जीवन में पहले ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। They had food for every meal of the day. दिन के हर एक समय के भोजन के लिए उनके पास भोजन वस्तु And थी since they didn't know what it was, और वो ये नहीं जानते थे कि ये क्या है। and since it was a miraculous food that they received from the Lord, और ये तो चमत्कारी भोजन था जो उन्होंने परमेश्वर से पाया था। they called it manna. उन्होंने इसे मन्ना कहा। My dear friends, we see that they didn't have to work tirelessly to get their food, to get their wealth. मेरे दोस्तों, हमने देखा कि उनको अपने धन या अपने भोजन के लिए कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ी, Because God had made a covenant with them to always be with them and provide for them. क्योंकि परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी कि वो हमेशा उनके साथ में रहेंगे और उनके लिए प्रयोजन करते रहेंगे If they follow Him, अगर वो उसके पीछे चले तो। they received the heavenly manna and they received food to eat without toiling. और उन्होंने स्वर्गीय मन्ना को पाया और बिना मेहनत किए उन्होंने वहां पर अपने लिए भोजन पाया। During their journey, those 40 years, they needed nothing और 40 साल की उनकी इस यात्रा में उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, because God constantly provided for them. क्योंकि परमेश्वर निरंतर उनके लिए प्रबंध करते रहे। In the same way, God is blessing you. इसी तरह से परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। Whatever you do, it will be blessed. जो कुछ भी आप करेंगे वो आशीषित होगा। As you obey the Lord, जैसे आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे, as you follow Him, जैसे आप उसके पीछे चलेंगे, God will bless you with His wealth. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष He will देंगे। give you the right amount of money to sustain your life. आपके जीवन को बचाने के लिए वो आपको सही मात्रा में आपका भोजन देंगे। He will give you good health in your body. वो आपके शरीर में आपको बहुत ही अच्छी सेहत देंगे He will give you open doors in your life. और वो आपके जीवन में आपके लिए खुले द्वार देंगे। He will bless you. वो आपको आशीष देंगे And you don't have to toil for it. और आपको इसके लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी Just होगी। follow the Lord. बस प्रभु के पीछे चले, Listen to His voice उसकी आवाज सुने and do His will. और उसकी इच्छा पूरी And करें you will walk easily into every open door.
और आप हर एक खुले द्वार से बड़ी आसानी से प्रवेश So करेंगे। be of good cheer, my friends. इसलिए मेरे दोस्तों ढाढ़स God बांधिए। will bless you and fill you with His wealth. परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा आशीष देंगे और भर देंगे। Always be filled with His Spirit हमेशा उसकी आत्मा से भरे रहिए and walk along with Him. और उसके साथ में चलिए। That's all you need to do. आपको बस यही करना है। Shall we ask Him to fulfill this promise in our life today? आइए आज उससे विनती करते हैं कि इस प्रतिज्ञा को आज हमारे जीवन में पूरी करें। Lord Jesus, we thank you for this promise that you've given us. प्रभु यीशु, इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद कि आपने हमें ये प्रतिज्ञा दी है। Thank you that when you bless us, Lord, it will bring wealth without toil. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब आप हमें आशीष देते हैं तो ये कड़ी मेहनत किए बिना हमें धन देता है। Lord Jesus, you are watching all those who are working so hard but they are not seeing any profit. प्रभु यीशु, आप इन सब को देख रहे हैं जो कि कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन इन्होंने कोई लाभ नहीं देखा है। In their job, in their studies, in their business, इनकी नौकरी में, इनकी पढ़ाई में या इनके व्यापार में they may be struggling so much, Lord, ये बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहे हैं without reaping any fruit. बिना कोई फसल की कटनी किए। But Lord, today bless them. लेकिन प्रभु आज इन्हें आशीष Bless दीजिए। the work of their hands. इनके हाथों के कामों को आशीष दीजिए। Bless their studies इनकी पढ़ाई को आशीष दीजिए and lift them up in their life, Lord. और इनके जीवन में आप इन्हें ऊंचा उठाइए Let them see profit. और ये लाभ देखने Let पाए them receive a promotion. और ये प्रमोशन प्राप्त Let करें them see high marks. और ये बड़े मार्क्स पाएं Let them have open doors in their life और इनके जीवन में ये खुले द्वार पाए। as they follow you, जैसे आपके पीछे चलते हैं, as they trust you, जैसे आप पर भरोसा रखते हैं, and as they listen to your voice and do your will. जैसे आपकी आवाज सुनते आपकी इच्छा पूरी करते हैं। Bless them, Lord, इन्हें आशीष दीजिए and प्रभु let it bring wealth. और ये धन लेकर आए। Bless them. इन्हें आशीष In दीजिए। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।